सहरी खाकर सोने का नुकसान। जो लोग सहरी खाकर सो जाते हैं उनके साथ क्या होता है खुद ही देख लें। अगर सहरी ना की तो रोज़ा रखा जा सकता है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की मशहूर रवायत है। तर्जमा। फिर जब मुअज्जिन फजर की अजान देकर खामोश हो जाता और फजर तुलू हो जाती यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते और 2 रकातें हल्की यानी फजर की सुन्नतें पढ़ते और उसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते, यहाँ तक कि मुअज्जिन इकामत कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने तक ज़िक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क़ के हुसूल में ज़्यादा बाअसे नफ़ा है, इस बात से कि तलबे रिज़्क़ में दुनिया के कोने कोने में फिरता रहे। हदीस का मर्तबा मौज़ूअ सनद में अबू दाऊद सुलेमान बिन उम्रू नक़वी है जो किज़्ज़ाब है। तर्जमा। सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, मैं सुबह के वक्त सोई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे और आपने मुझे पाँव से हिलाया, फिर फरमाया, बेटी उठो, अपने रब की तरफ से रिज़्क़ की तक़सीम में शामिल हो जाओ और गफलत शार लोगों की आदत अख्तियार न करो। अल्लाह ताला तुलूए फजर से तुलूए आफ्ताब तक लोगों का रिज़्क़ तक़सीम करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत। तर्जमा। तलाश रिज़्क़ की खातिर नमाज फजर से तुलू आफ्ताब तक मत सोया करो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से उसकी वजाहत तलब की गई तो फरमाया कि उस वक्त 70 मरतबा तस्बीह, तकबीर और इस्तग़फ़ार करने से रोज़ी में बरकत होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत। तर्जमा। ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ़ का इज़हार करती है। नाहक खून बहने से, वो गुस्ल जो ज़ना के इर्तिकाब के बाद किया जाए और तुलूए आफ्ताब से पहले सोने से। हज़रत अबू वाइल फरमाते हैं कि हम सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तरफ गए और दरवाज़ा से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाज़े के साथ ठहरे रहे तो एक बादी आई और उसने कहा कि तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे। तो फिर हम अंदर दाखिल हुए तो हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे तस्बीह पढ़ रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि तुम्हें किस चीज़ ने अंदर दाखिल होने से रोका है जबकि तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि घर वालों में से कोई सो रहा हो। तो अब्दुल्ला ने फरमाया कि तुमने इब्ने उम्मे अबद के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी ने कहा कि फिर हज़रत अब्दुल्ला ने तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी, यहाँ तक कि फिर ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है तो बादी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। मुतअद्दिद रवायात में है कि अल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक से लेकर तुलूए आफ्ताब तक मखलूक के लिए रिज़्क़ तक़सीम करते हैं, यानी जो लोग उस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं वो रिज़्क़ की बरकत से महरूम रहते हैं। इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि ये मुमानियत सुबह सादिक से लेकर तुलूए आफ्ताब तक पूरे दरमियान वक्त में सोने में है और उस वक्त सोना गफलत शार लोगों का रवैया है। इसी तरह सल्फ़ के ताअम्मुल के भी खिलाफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का तरीक़ा कार ये था कि वो जब फजर की नमाज़ पढ़ लेते तो सूरज तुलू होने तक अपनी नमाज की जगह ही बैठे रहते थे और ज़िक्र व अस्कार में मशगूल रहते। इस वक्त में ज़िक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क़ के हुसूल में ज़्यादा बाअसे नफ़ा है। आज हमारे माशरे में ये ट्रेंड बना हुआ है कि नौजवान रात के 2 बजे 3 बजे मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप और उन सब पर लगे रहते हैं। फिर उनसे सुबह की नमाज भी कज़ा और दोपहर के 12 बजे या 1 बजे तक वो आराम फरमा रहे होते हैं और घर में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जो उन्हें ऐसा करने से बाज रखे। आज हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसे नौजवान के बारे में क्या फरमाया है और क्या कुछ उनकी किस्मत में लिख दिया जाता है जो ऐसे हालात की लपेट में आ जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह सोया पड़ा रहता है तो उसके इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया है कि दोपहर के अलावा किसी भी और वक्त में मत सोया करो, जिसे कैलूला कहा जाता है। वो दोपहर के औकात में ही अदा किया जाता है और ये अमल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। कैलूला वो नहीं जिसमें इंसान दोपहर में पेट भर खाना खाकर सो जाते हैं। कैलूला से मुराद वो अमल है जिसमें आप खाना खा चुके हैं या नहीं,
बस थोड़ी देर आराम करना दोपहर के औकात में, ताकि आपका जो बाकी का दिन है वो सही सलामत गुजरे और आपके दिन के बाकी हिस्से में आप अच्छी तरह अपने कामों को सर अंजाम दे सकें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि खाना खाकर फ़ौरन सोया करें, क्योंकि उससे इंसान के दिल में भी सख्ती पैदा हो जाती है। और आज की तारीख में तो ये बात इस हद तक गहराई तक आ पहुँची है कि यहाँ पे डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि अगर इंसान खाना खाकर फ़ौरन सो जाते हैं तो वो दिल के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। और यही बात 1400 साल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। अब आते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस इरशाद की तरफ, जो उन्होंने फरमाया था। जब एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुए और फरमाने लगे, या अली, सुबह सवेरे जो इंसान पड़ा सोया रहता है उसकी किस्मत में क्या कुछ लिखा जाता है? तो जवाब में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो भी इंसान सुबह के औकात में सोया पड़ा रहता है और वो फजर की नमाज भी कज़ा कर बैठता है और या फिर वो फजर की नमाज अदा करके सो जाता है, तो जब फरिश्ते आसमानों से उनके मुक़द्दर का रिज़्क़ लेकर ज़मीन की तरफ आते हैं और वो रिज़्क़ इंसानों में बांटने लग जाते हैं, तो वो इंसान सोए हुए होते हैं। इसी वजह से वो फरिश्ते वो रिज़्क़ वापस अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं। और जब वो नींद से फारिग होकर उठता है, बेदार होता है, तब ऐसे लोग रिज़्क़ की तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। आपने देखा होगा कि जब अक्सर लोग रिज़्क़ की तंगी की शिकायत करते हैं, आप ज़रा उनसे पूछ कर देखें, ये सिर्फ एक आजमाने के लिए आप पूछें तो सही। आप जब उनसे पूछेंगे कि सुबह कितने बजे उठते हो, तो वो आपको जवाब में लाज़मन यही कहेंगे कि हमारी तो आँख सवेरे खुलती ही नहीं, हम सुबह उठते ही नहीं, उठना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। लिहाजा यही वजह है जिसकी वजह से वो रिज़्क़ उन पर तंग कर दिया जाता है और फिर वो तंग दस्ती और बेरोज़गारी की शिकायत करते फिरते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप सवेरे उठा करें, आप सवेरे नमाज अदा करें और कोशिश करें कि मर्द हज़रात जमात के साथ नमाज अदा करें, फिर कुरान की तिलावत करें। आप उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें। अब आप देखेंगे कि कैसा आपका दिन गुजरता है, आपके दिन में बरकत होती है। और जो लोग 12 बजे या 1 बजे उठते हैं, उनके हालात कुछ यूँ होते हैं कि उनके दिन के कुछ काम भी उन्हें समझ में नहीं आते। वो ये जान ही नहीं पाते कि आज का दिन हालांकि गुजरा कैसे है, बल्कि उन्हें कुछ काम भी समझ में नहीं आता। वो जो काम करने लग जाते हैं और फिर पलक झपकते ही शाम और मगरिब की अज़ान होने लगती है। और जो इंसान सवेरे जागते हैं वो अपने काम में भी भरपूर तरीके से सरअंजाम दे पाते हैं, उनके रिज़्क़ में भी बरकत होती है और वो एक पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी बसर करते हैं। उनकी तंदुरुस्ती की भी कोई शिकायत नहीं होती कि वो किसी बीमारी में मुब्तला है, वो तंदुरुस्त होते हैं, हर बीमारी से फारिग होते हैं। रमज़ान के महीने में इंसान के सिर्फ खाने पीने का शेड्यूल मुतासिर नहीं होता है, बल्कि सहरी में जागने के सबब दिन भर की नींद का शेड्यूल भी मुतासिर होता है, जिसकी वजह से कुछ बेएहतियातियों की सबब रमज़ान के महीने में जहाँ सेहत बेहतर होनी चाहिए, वहीं पर सेहत न सिर्फ ख़राब होती है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियाँ भी गले पड़ जाती हैं। रोज़ा रखना सेहत के लिए बहुत बेहतर होता है, मगर जो लोग रमज़ान में सीने की जलन, गैस और इस जैसी दूसरी बीमारियों का शिकार होते हैं, उसका सबब रोज़ा नहीं बल्कि उनकी अपनी गलतियाँ होती हैं। सारे दिन के रोज़े के बाद जो लोग पहले से ही किसी बीमारी में मुब्तला हों, उनकी सहर व इफ्तार में की जाने वाली कोताही उनके गले का हार बन जाती है। ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में हम आपको आज बताएंगे। जो लोग बाकायदगी से वर्जिश करने के आदी होते हैं, वो सहरी या इफ्तार के शेड्यूल के सबब परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर सहरी या इफ्तारी के बाद वर्जिश करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है। उससे एक जानिब तो बदहज़मी का ख़तरा होता है और दूसरा उसकी हड्डियों की वजह और पिट्ठों में दर्द बढ़ जाता है। लिहाजा अगर वर्जिश करना ज़रूरी भी हो तो उसके लिए सबसे बेहतरीन वक्त सहरी से पहले का वक्त होता है, क्योंकि उस वक्त में इंसान का मैदा खाली होता है और सेहत के लिए बेहतर होता है। कुछ लोग रात में देर से खाना खाकर सो जाते हैं और नींद की वजह से सहरी नहीं करते।
سحری چھوڑنے کی وجہ سے روزے کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، جو کہ جسم کے اندرونی کمزوری میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں، جس سے نہ صرف چہرے کی چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے بلکہ قوت مدافعت میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ سحری کے وقت بھلے ایک گلاس پانی کا کھجور ایک ہی کیوں نہ لی جائے مگر لازمی طور پر سحری کی جائے۔ افطار کے بعد پیٹ میں جب دن بھر کے بعد غذا جاتی ہے تو انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ افطاری کے بھاری بھرکم کھانے کھانے کے بعد سونے لیٹ جاتے ہیں، اور ایسی ہی غلطی لوگ سحری کے وقت بھی کرتے ہیں اور کھاتے ہی سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان کے بعد ایسے لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے خون میں کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، جو کہ بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔